ये केस है रीनल कोलिक का। इसमें दो केसेस हैं, तो हम सबसे पहले पहले वाले केस की तरफ चलते हैं। पहला वाला केस जो था ये लॉकडाउन के समय की बात है। समवेयर अराउंड 2020 और 2021 के बीच की बात है। मुझे सही से डेट उसका पता नहीं है कि किस डेट की ये बात है, लेकिन ये उसी लॉकडाउन के दौरान की बात है मुझे जब मुझे एक फोन आया मेरे ही एक परिचित से, सुबह सुबह लगभग 7 बजे के आसपास। 7 बजे के आसपास जब मुझे फोन आया, तो इतना सुबह अगर किसी का भी हम कॉल देखते हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा एक एंजाइटी हो जाती है कि ये क्या हो, मतलब इतना सुबह सुबह कैसे कॉल आ गया। तो सुबह सुबह जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं उनकी बिल्डिंग में आकर, उनके अपार्टमेंट में आके, उनके कोई नेबर हैं, उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं, तो मैं आकर ज़रा देख लूँगा। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर मैंने जो देखा वो कुछ ऐसा था कि ये एक कोई मिडिल एज व्यक्ति थे, अपने 40 से 50 के बीच की उनकी आयु रही होगी। और मुझे इंक्वायर करने पर ये बताया गया कि उनको सुबह से ही पेन चालू है। सुबह मतलब सुबह 4 बजे के आसपास से ही उनको ये पेन चालू है, लेकिन ये जो पेन है वो धीरे धीरे बढ़ता रहा। शुरुआत में हल्का था, फिर हल्का हुआ, फिर थोड़ा तेज हुआ, फिर थोड़ा तेज हुआ, और तब से ही पेन है, लेकिन वो उतना उनको ट्रबल नहीं कर रहा था। लेकिन अब वो दर्द बहुत ज्यादा हो गया। तो मैं जब उनके कमरे में पहुंचा, उस व्यक्ति के कमरे में पहुंचा, तो वो व्यक्ति कर क्या रहे थे। वो व्यक्ति बहुत तेजी के साथ एक कमरे से एक आई मीन कॉर्न एक अपने कमरे के एक कोने से दूसरे कोने में वो टहल रहे थे। कभी सोफे पर बैठते, फिर कभी बेचैन हो जाते, अपने हाथों को मसलते हुए फिर आगे बढ़ जाते, फिर अपना गर्दन हिलाते रहते। मतलब वो रेस्टलेसनेस हमको नजर आ रही थी उनके उनके पूरे बिहेवियर में। तो मैंने जब उनकी वाइफ से पूछा कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उन्होंने सारा वो डिटेल जो ये है कि इनको लगभग 4 साढ़े 4 बजे से ये पेन चालू है, और तब से हल्का हल्का पेन था, लेकिन वो अब सुबह 6:30 बजे के बाद वो एकदम बहुत ज्यादा हो गया है। और इतना ज्यादा हो गया है कि ये मतलब ये सहन नहीं कर पा रहे। उसके बाद हम देख ही रहे हैं कि जब से इनको पेन है तो उनको वॉमिटिंग हो रही है, वो रेस्टलेस हो गए हैं और बहुत बेचैन हो गए। तो ये छोटा सा हिस्ट्री हमको वहां पर देखने को मिला। फिर हमने जब एग्जामिन किया तो हमको उस एग्जामिनेशन से ये पता लगा कि उनको रीनल कोलिक है। ये हम कंफर्म हो गए एग्जामिन करने से कि उनको किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है, और शायद इस स्टोन का ही पेन उनको चल रहा है। पेन जो था वो रेडिएट हो रहा था राइट किडनी से ब्लैडर की तरफ। यूरिन में कोई प्रॉब्लम नहीं था, किसी तरह का कोई बर्निंग यूरिनेशन नहीं था, जो कि आमतौर पर हमको देखने को मिलता है किसी भी रीनल कोलिक में। फिर ये तो हमारे ऑब्जर्वेशन से हमको मालूम पड़ गया, प्लस इंक्वायरी में भी हमको पता लगा था कि उनकी वाइफ ने हमको ये बात बताई कि उनको किडनी स्टोन है, लेकिन अभी दर्द बहुत हो गया है। तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन था वो क्या था इस केस में। ऑब्जर्वेशन ये था कि वो बहुत ही इम्पेशेंट है, बहुत ही रेस्टलेस है। कॉन्स्टेंटली वो लगातार अपने हाथों को मसल रहे हैं, अपने हाथों को जकड़ रहे हैं। उनको लगातार एक उल्टी जैसा एहसास बना हुआ है जब से पेन ज्यादा हुआ है तब से। और हर कुछ देर बाद, हर थोड़ी देर के बाद हमने ये देखा था कि वो हर थोड़ी देर बाद जाके उल्टी करके आते थे। हर थोड़ी देर बाद वो भागते थे उल्टी करने के लिए। तो अब वो एग्जैक्ट फिगर तो हमको नहीं पता कि कितना समय लगता था, लेकिन 5 से 10 मिनट के अंतराल पे बार बार उनको वॉमिटिंग हो रही थी। ये छोटा सा केस है, और इतने छोटे से केस में कोई बहुत ज्यादा डिटेल्स भी मिले नहीं है। डिटेल्स केवल यही हैं जो कि हम आम तौर पर हर किडनी के पेशेंट में देखते हैं, कि जब भी पेन होगा तो साथ में नौशिया होगा, साथ में वॉमिटिंग होगा, पेशेंट रेस्टलेस हो जाएगा, पेन रेडिएट करेगा, ये सब कुछ थे। ये सारे जो कॉमन सिम्टम हमको मिलते हैं किसी भी किडनी के
किडनी कोलिक में, किसी भी रीनल कोलिक के केस में जहां पर हमको मिलते हैं। लेकिन जब आप इसको कैरेक्टरिस्टिक्स की नजर से देखते हैं तो भले ही ये कॉमन सिम्टम्स है, लेकिन ये कॉमन सिम्टम्स जब हाई इंटेंसिटी में मौजूद हो तो वो कॉमन नहीं अनकॉमन बन जाते हैं, तब वो कैरेक्टरिस्टिक बन जाते हैं। जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई एक आम इंसान भी किसी गरीब घर में पैदा हुआ हो, लेकिन जब वो अपनी क्वालिफिकेशन से, अपनी टैलेंट से कोई क्वालिफिकेशन अर्जित करता है, कोई पद प्रतिष्ठा, किसी तरीके की मान सम्मान को हासिल करता है, तो वो व्यक्ति भले ही कॉमन लोगों के बीच पैदा हुआ लेकिन वो कॉमन नहीं रह जाता, वो अनकॉमन हो जाता है। वैसे ही सिम्टम्स भी होते हैं। ये सिम्टम्स भले ही कॉमन है लेकिन क्योंकि इनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है इसलिए ये अनकॉमन नहीं रह जाते। तो इसी कॉमन सिम्टम्स पर जो अनकॉमन बन गए, उनको देखने से हमको क्या क्या सिम्टम्स रेपर्टरी में मिलते हैं। तो हमारे जो रूब्रिक्स हैं, सबसे पहला हमको रूब्रिक मिलता है जेस्चर्स मेक्स रिंगिंग हैंड्स पेन फ्रॉम। रिंगिंग का मतलब क्या होता है? अगर आप लोग मेरे हाथों को देख सकें तो ये होता है रिंगिंग। इस तरीके से जब हाथ को मसला जाता है, जब हाथ को ट्विस्ट किया जाता है, उसको कहा जाता है रिंगिंग। कस के पकड़ना, कस के उसको मरोड़ना। तो पहला रूब्रिक जो हमने हमारे ऑब्जर्वेशन से देखा वो ये था, माइंड जेस्चर्स मेक्स रिंगिंग हैंड्स पेन फ्रॉम। दूसरा हम ये देख रहे थे कि वो हर थोड़ी देर पर, हमको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता लेकिन हर थोड़ी देर में वो वॉमिट करने जा रहे थे। क्यों वॉमिट कर रहे थे? क्योंकि उनको पेन बहुत ज्यादा हो रहा था। कहाँ पेन हो रहा था? किडनी में पेन हो रहा था। तो हमारा जो दूसरा रूब्रिक है, स्टमक वॉमिटिंग पीरियोडिकल एवरी 15 मिनट्स। स्टमक वॉमिटिंग पीरियोडिकल एवरी 15 मिनट्स। ठीक है, ये एक अंदाजन लिया गया है कि लगभग 15 मिनट का समय होगा। तो स्टमक वॉमिटिंग पीरियोडिकल एवरी 15 मिनट्स। तीसरा रूब्रिक हमको मिलता है, स्टमक वॉमिटिंग वायलेंट कोलिक ऑफ किडनीज इन। इस रूब्रिक को अगर समझना हो तो ये रूब्रिक कुछ ऐसा होगा, वायलेंट कोलिक ऑफ किडनीज वॉमिटिंग इन स्टमक। ठीक है, तो वॉमिटिंग हो रहा है, कब हो रहा है? जब वो वायलेंट कोलिक चल रहा है, जब उसको तेज पेन हो जाता है। एक रूब्रिक हमको मिलता है चौथा, किडनीज पेन नॉशिया विथ। पेन के दौरान उसको उल्टी का एहसास हो रहा है। पांचवा रूब्रिक हमको मिलता है, किडनीज पेन कोलिक वॉमिटिंग विथ। और लास्ट रूब्रिक जो हमने देखा था कि वो रेस्टलेस है, तो रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस, पेन फ्रॉम किडनीज इन। तो ये 6 रूब्रिक हमको हमारे ऑब्जर्वेशन से मिल जाते हैं। अब इसकी रेमेडी क्या होनी चाहिए? तो अगर हम इसको देखते हैं, पहला रूब्रिक, माइंड जेस्चर्स मेक्स रिंगिंग हैंड्स पेन फ्रॉम, इसमें केवल 3 मेडिसिन है जिसमें से सबसे प्रोमिनेंट है ऑक्सीमम। दूसरा रूब्रिक हम देखते हैं, रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस, पेन फ्रॉम किडनीज इन, जिसमें लास्ट ग्रेड में ऑक्सीमम कैनम मौजूद है। टोटल 4 मेडिसिन है। तीसरा रूब्रिक है, स्टमक वॉमिटिंग पीरियोडिकल एवरी 15 मिनट्स। इसमें 3 मेडिसिन हैं जिसमें से सबसे टॉप रेमेडी है ऑक्सीमम कैनम। दूसरा है स्टमक वॉयलेंट कोलिक ऑफ किडनीज इन, स्टमक वॉमिटिंग वॉयलेंट कोलिक ऑफ किडनीज इन। इसमें केवल 2 मेडिसिन है जिसमें सबसे टॉप मोस्ट मेडिसिन है ऑक्सीमम कैनम। फिर एक रूब्रिक है किडनीज पेन नॉशिया विथ, इसमें 19 मेडिसिन है जिसमें सबसे लोवेस्ट ग्रेड में है बट स्टिल है किडनीज पेन नॉशिया विथ। फिर एक रूब्रिक है किडनीज पेन कोलिक वॉमिटिंग विथ, जिसमें केवल 2 मेडिसिन हैं और जो सबसे टॉप मोस्ट है वो है ऑक्सीमम कैनम। इसको देखने के बाद, इस चार्ट को देखने के बाद कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए कि मेडिसिन क्या होगी। तो हमने उनको मेडिसिन दिया ऑक्सीमम कैनम 30 CH एवरी 10 मिनट्स, उसको ओरली वाटर डोज में देने के लिए बोला। और उनका जो पेन था वो इंस्टेंटेनियसली रिलीव हो गया विद इन एन आवर। 1 घंटे के भीतर उनका जो पेन था वो सबसाइड हो गया।